नमस्कार, वेलकम टू आरएससी। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 6 विच इज द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन? अ सिविलाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लोग ग्रुप में रहते हैं। सिविलाइजेशन बिगैन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हर एक जगह पर डिफरेंट टाइम्स में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। Key features of civilization. Cities and towns. People live in large settled areas. Civilization में लोग बहुत ही बड़े एरिया में रहा करते थे। Government. There are rules, laws and leaders to manage people. Rules और laws बनाए गए ताकि लोग manage कर सकें। Writing system. People use symbols or letters to record information. कुछ symbols और letters का use किया गया था information को record करने के लिए। Art and architecture. Civilization built beautiful buildings, temples and make art. Civilization में लोग beautiful buildings बनाते थे, temples बनाते थे. Religion. People follow certain beliefs and worship gods or nature. हर एक civilization के लोग अपने gods को मानते थे, उनमें belief रखते थे. Social structure. Society has different groups like kings, workers, farmers, etc. सोसाइटी में बहुत ही डिफरेंट काइंड के ग्रुप्स थे लाइक किंग्स, वर्कर्स, फार्मर्स एक्सेट्रा। ट्रेड एंड इकोनॉमी. पीपल एक्सचेंज गुड्स, हैव मार्केट्स एंड यूज मनी। लोग एक दूसरे का सामान खरीदते थे या बेचते थे, उस मनी को वो यूज करते थे आगे। द पंजाब प्लेन्स एंड सिंध वर फर्टाइल ड्यू टू द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज विच मेड एग्रीकल्चर ईजियर एंड विलेजेस स्टार्टेड फॉर्मिंग। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने लैंड को फर्टाइल बनाया जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इजी हो गया। Around 3500 BCE villages developed in this region. 3500 BCE तक छोटे गांव बन गए। These villages turned into towns through trade and exchange. और फिर ट्रेड ने उन्हें टाउन्स बना दिया। Later towns became cities by around 2600 BCE. फिर बाद में टाउन्स बदल गए बड़े बड़े शहरों में। Town planning. The people of Indus Valley civilization, like in Harappa and Mohenjo-daro, planned their towns in smart and organized way. हरप्पन्स की सिटी प्लानिंग आज के आर्किटेक्ट्स को भी इंस्पायर कर सकती है क्योंकि उन्होंने टाउन्स को स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज किया था या प्लान किया था। मेन फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग. प्लान्ड सिटीज. सिटीज वर बिल्ट इन ग्रिड पैटर्न. रोड्स क्रॉस्ड ईच अदर एट 90 डिग्री. ग्रिड पैटर्न्स में रोड्स बनाई गई थी 90 डिग्री पर क्रॉस होती हुई। Second, divided areas. Cities were divided into two parts. पहला part मतलब upper part citadel and second is lower town. For rulers, big buildings and public gatherings where common people lived. यानी कि जो citadel था उसमें वो rulers के लिए था, उसमें big buildings हुआ करती थी और जो lower town था उसमें common people रहा करते थे। Drainage system. Every house had a bathroom and was connected to covered drainage system. Waste water flowed out properly. हर घर का अपना बाथरूम और कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। फोर्थ, ब्रिक्स एंड बिल्डिंग्स. बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस, वॉल्स, वेल्स एंड ड्रेन्स. बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया गया था जो आज के टाइम पे यूज होती हैं, वो यूनिफॉर्म साइज की थी और वो सुपर स्ट्रॉन्ग थी। द ग्रेट बाथ. फाउंड इन मोहनजोदारो. ये मोहनजोदारो में मिला था। इट मेजर 12 into 7 मीटर एंड हैड वाटर प्रूफिंग मटीरियल्स. इसकी लेंथ 12 मीटर और विड्थ 7 मीटर है और इसमें वाटर प्रूफिंग मटेरियल का यूज हुआ है जिसका नाम है तार। इट हैड स्टेप्स ऑन बोथ साइड्स टू गो डाउन इनटू वाटर. देयर आर रूम्स अराउंड इट मे बी फॉर चेंजिंग क्लोथ्स. दोनों तरफ से स्टेयर्स हैं, पास में चेंजिंग रूम्स भी। देयर वॉज अ प्रॉपर ड्रेन टू एम्प्टी आउट द डर्टी वाटर. इसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी है ताकि डर्टी वाटर को एम्प्टी किया जा सके। इट मे हैव बीन यूज्ड फॉर बाथिंग, रिलीजियस रिचुअल्स और स्पेशल सेरेमनीज. हो सकता है ये बाथिंग के लिए या कोई रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता हो। इट शोज हाउ एडवांस द पीपल वर इन आर्किटेक्चर एंड क्लीनिनेस. आर्किटेक्चर क्लीनिनेस के मामले में उस टाइम के लोग कितने ज्यादा एडवांस्ड थे, ग्रेट बात ये शो करता है। वाटर मैनेजमेंट. इन एंशियंट टाइम्स पीपल बिल्ड स्पेशल सिस्टम्स टू स्टोर, यूज एंड सेव वाटर. उस टाइम पे लोग स्पेशल सिस्टम्स को यूज करते थे ताकि वो वाटर को सेव कर सके और स्टोर कर सके। मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान. Had wells in every house, a drainage system to remove dirty water, great bath filled with clean water using drains and tanks. हर घर में वेल थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, क्लीन वाटर सिस्टम था। ढोलावीरा, गुजरात. Located in a desert area, people built water reservoirs to store water.
used rainwater harvesting, had channels to carry water from nearby sources. Deserts में reservoirs और rainwater harvesting हुआ करती थी. In case of Dholavira, largest reservoir measured 73 मीटर in length. सबसे बड़ा रिजर्वायर जो मेजर किया गया था वो 73 मीटर था लेंथ में. What did the Harappans eat? Harappans lived along river banks and had access to fertile land and water. हरप्पन्स रिवर बैंक साइड रहते थे जिनकी वजह से उन्हें फर्टाइल लैंड और वाटर हमेशा प्रोवाइडेड रहता था. Wheat and barley were the most common crops. In some areas, rice was also grown. Wheat और barley वहाँ के कॉमन क्रॉप्स थे. कभी किसी जगह पे राइस भी ग्रो हो जाता था. Wooden plows were used for agriculture. Wooden plows कुछ इस टाइप से होते हैं, ये एग्रीकल्चर में यूज होते थे. They grew pulses, sesame, linseed and mustard. Harappans domesticated animals for milk and meat. They ate animal meat and fish. हरप्पन्स एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे उन्हें मिल्क और मीट के लिए. फूड वॉज कुक्ड इन क्ले पॉट्स फाउंड एट एक्सकेवेशन साइट्स. फूड जो है वो क्ले पॉट्स में कुक किया जाता था जो कि हमें साइट्स पे मिले थे. अ ब्रिस्क ट्रेड हरप्पन सिविलाइजेशन. ट्रेड विद नियर बाय कल्चर्स एंड फॉरेन लैंड्स. हरप्पन सिर्फ अपने शहर तक सीमित नहीं थे, वो नियर बाय कल्चर्स और फॉरेन लैंड्स के साथ ट्रेड करते थे. उनके पास आती थी गोल्ड, कॉपर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, बीड्स, कॉटन, शेल, वुड. शेल्स फ्रॉम डिस्टेंट रीजन्स लाइक गुजरात. शेल्स दूर से मंगाई जाती थी जैसे गुजरात से. डेजर्ट के बीच में हरप्पन्स के हाथ में समुद्र के शेल्स हुआ करते थे. क्राफ्टमैन डेवलप सोफेस्टिकेटेड टेक्निक्स. हरप्पन क्राफ्ट्समैन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स यूज किया करते थे, लाइक हार्ड शेल में होल्स बनाने के लिए ड्रिल्स का इस्तेमाल करना. और फिर वो उन्हीं शेल से बनाते थे ब्यूटीफुल बैंगल्स जो कि डेली यूज और लग्जरी के लिए यूज किया जाता था. हरप्पन्स के लिए ट्रेड उनकी आर्ट, उनका टैलेंट और उनका विजन था. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इन हरप्पन सिविलाइजेशन. डॉकयार्ड डिस्कवरी. अ ह्यूज डॉकयार्ड वाज फाउंड एट लोथल, गुजरात, मेजरिंग 213 मीटर लॉन्ग एंड 36 मीटर वाइड. गुजरात के लोथल में आर्कियोलॉजिस्ट को मिला एक ह्यूज डॉकयार्ड जो कि 213 मीटर लंबा था और 36 मीटर चौड़ा था. ये सिर्फ एक हार्बर नहीं, हरप्पन्स के सी ट्रेड का सबसे बड़ा प्रूफ था. हरप्पन सेटलमेंट्स located near rivers and coasts like Gujarat and Sindh to enable trade and trade transport. हरप्पन टाउन्स रिवर्स के पास या कोस्ट के पास बसाए गए. ये लोकेशन उन्हें ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का नेचुरल एडवांटेज देती थी. Beads and seals. Harappans made long carennial beads found even in distant regions like Susa, Iran, showing long distance trade. डोर के रीजन से आने वाले कैरेनिलियन बीड्स यहाँ मिलते थे जो कि कुछ इस टाइप से होते थे, जो कि प्रूफ है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का. राइटिंग सिस्टम. Signs and scripts on seals are yet to be fully understood. These seals may have been used to tag goods or represent ownership. सील्स पर बने हुए एनिमल्स और सिंबल्स शायद गुड्स को टैग करने या ओनरशिप दिखाने के लिए यूज होते थे. हरप्पन राइटिंग अभी भी एक मिस्ट्री है, साइंटिस्ट अब तक इसे फुल्ली डिकोड नहीं कर पाए. क्राफ्ट्समैन. द हरप्पन्स वर स्किल्ड आर्टिसंस. हरप्पन सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, बहुत ही स्किल्ड क्राफ्टमैन भी थे जो कि बीड्स, ज्वेलरी, काफ, सील्स, इनका काम एकदम फाइन और प्रिसाइज होता था, जो कि इन पिक्चर्स में भी शो होता है. The end or a new beginning. Harappan cities started declining around 3900 years ago. 3900 पहले हरप्पन civilization decline होनी शुरू हो गई. इसका reason rivers like the Ghaggar Hakra may have dried up. Overuse of land might have led to soil exhaustion. Rivers dry होना शुरू हो गई, land का overuse होने लगा. Natural disaster like floods and droughts. कुछ floods वगैरह ने भी चीजें affect करी. चेंज इन ट्रेड रूट्स एंड एनवायरमेंट. ट्रेड रूट्स भी चेंज हो गए. इन्वेजन और माइग्रेशन बाय अदर पीपल. माइग्रेशन की वजह से भी कुछ लोग बार बार दूसरी जगह चेंज किया करते थे. पीपल मूव्ड टू न्यू एरियाज. चेंजेस इन लाइफ. यूज ऑफ आयरन टूल्स इंक्रीज्ड. आयरन टूल्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया. फार्मिंग मेथड्स इम्प्रूव्ड. फार्मिंग भी इम्प्रूव हुई. न्यू कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस इवॉल्व्ड. नए कल्चर्स और लैंग्वेजेस बननी स्टार्ट हुए. It marked a transition from urban Harappan life to village-based rural life, so it was not just an end but a new beginning. पर ये कहानी एंड नहीं हुई. हरप्पा से गांव बेस्ड लाइफ का ट्रांजिशन हुआ, एक न्यू बिगिनिंग.
हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हमें एंसेस्टर्स की क्रिएटिविटी और प्लानिंग और सर्वाइवल की कहानी बताते हैं। धन्यवाद।